are also called as trading activities. So trading activities are those activities and basically we buy the goods from the producer or manufacturers and then we sell out to the consumers. इसमें हम बनी बनाई अशिया लेते हैं और उसको एज इट इज सेल कर देते हैं अपने कंज्यूमर को. तो मेन जो आपने इसके नाम सुने हैं, ये नाम इस्तेमाल होते हैं वो रिटेलर्स और उसके बाद होल सेलर्स. सो होल सेलर जो है वो परचेज करते हैं फ्रॉम मैन्युफैक्चरर. मैन्युफैक्चरर से अशिया जाती है होलसेलर को और होलसेलर से जाती है रिटेलर को और रिटेलर से अशिया चली जाती है कस्टमर. सो दिस इज कॉल्ड चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. सो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में मैन्युफैक्चरर अशिया मैन्युफैक्चर करता है, उसके बाद होलसेलर इससे बड़ी या लार्ज क्वांटिटीज में परचेज करता है और उसके बाद जो है फिर सेल करता है रिटेलर्स को. रिटेलर्स आर स्मॉल शॉपकीपर्स जो बेसिकली जो है वो अशिया सेल करते हैं डायरेक्टली कस्टमर्स को. तो कस्टमर जो है वो अशिया को कंज्यूम कर लेते हैं अल्टीमेटली. तो ये हमारा बेसिकली चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है. सो जो मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज होती हैं वो बेसिकली हम लोग बनाते हैं जो उसमें हम लोग इन्वेंट्री बाय करते हैं. इन्वेंट्री टू हम लोग सेल करते हैं. उससे हमारा जनरेट होता है अकाउंट रिसीवेबल और उससे हम लेते हैं कैश और उसके बाद अगेन हम लोग बाय करते हैं इन्वेंट्री. सो इसको कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल. ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज. तो ट्रेडिंग एक्टिविटीज में हम लोग इन्वेंट्री बाय करते हैं, उसके बाद उसको सेल करते हैं और उससे जनरेट होता है अकाउंट रिसीवेबल. अकाउंट रिसीवेबल दैट पर्सन फ्रॉम होम वी हैव टू टेक मनी इन फ्यूचर और उसके बाद कैश उससे आता है वापस और उसके बाद हम लोग इन्वेंट्री बनाते हैं. तो ये बेसिकली हमारे पास मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटी. मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज में हम लोग बनी बनाई अशिया जो है वो परचेज करते हैं और उसके बाद उसको कस्टमर को हम लोग सेल कर देते हैं. तो इनकम स्टेटमेंट जो है वो ट्रेडिंग की और मैन्युफैक्चरिंग की जो है वो डिफरेंट होती है या हमारे पास जो सर्विस कंसर्न है उसकी डिफरेंट होती है. तो तीनों की इनकम स्टेटमेंट जो है हम लोग बनाने जा रहे हैं. हमारे पास तीन तरह के बिजनेस है. नंबर 1 इज सर्विसेज, नंबर 2 हमारे पास जो है वो ट्रेडिंग और नंबर 3 जो हमारे पास है मैन्युफैक्चरिंग. सो सर्विसेज में जैसे हमारे पास सिंगल स्टेप बनती है. सिंगल स्टेप से हमारे पास रेवेन्यूज आते हैं और उसमें से हम लेस कर देते हैं एक्सपेंसेस. सो जो हमारे पास आंसर आता है वो है नेट. दिस इज कॉल्ड सिंगल स्टेप. सिंगल स्टेप. देन ट्रेडिंग में हमारे पास बेसिकली मल्टीपल स्टेप है. तो मल्टीपल स्टेप में हमारे पास सबसे पहले आता है सेल्स. उसमें से लेस हम करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. हमारे पास आंसर आता है वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट और इसमें से लेस करते हैं एक्सपेंसेस और हमारे पास जो आंसर आता है वो होता है नेट इनकम. सो जो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग में भी मल्टीपल स्टेप बनती है. उसमें भी सेल्स माइनस सीजीएस होता है, लेकिन जो वहां पर सीजीएस है वो बेसिकली हमारा डिटेल से बनता है जिसमें हम एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट डालते हैं और उसमें हमारे पास जो है मटेरियल आ जाता है, लेबर आ जाता है और एफर्ट्स आ जाता है. तो सीजीएस जो हम डिटेल में बनाते हैं उसमें हमारे पास तीन तरह की इन्वेंट्री है. वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री है, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है, फिनिश्ड गुड इन्वेंट्री है. जो सारे मिलाकर हम लोग बनाते हैं. तो इट मींस कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमारा सीजीएस बस चेंज होता है, बाकी जो है हमारा वो सारा सेम प्रोसेस होता है. सेल्स को हम लोग माइनस कर देते हैं सेल में सीजीएस. तो हमारे पास आंसर आता है ग्रॉस प्रॉफिट देन माइनस एक्सपेंसेस, ऑपरेटिव एक्सपेंसेस और उसके बाद हमारे पास नेट इनकम आएगा. तो मोर और लेस मैन्युफैक्चरिंग का जो इनकम स्टेटमेंट है वो सेम बनती है, लेकिन जो सीजीएस है सीजीएस हम लोग वहां पर डिटेल से बनाते हैं. अप्रोचेस टू
मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। सो हमारे पास दो मेथड है। नंबर वन इज कॉल्ड परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम और सेकंड को हम कहते हैं पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। सो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम ये होता है कि रिकॉर्ड्स आर डेली अपडेटेड, रिकॉर्ड जो है हमारे डेली अपडेट होते हैं और उसमें हम लोग जो है बेसिकली अपने रिकॉर्ड्स को डेली अपडेट करते रहते हैं। और पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में हम अपने रिकॉर्ड्स जो है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जो है हम अपडेट करते हैं। सेकेंडली ये होता है कि परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम इज अफोर्डेबल बाय द लार्जर बिजनेस या बड़े बिजनेस या बिग बिजनेस जो है वो इसको अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि इसको आपको डेली मेंटेन करना पड़ता है, इसलिए आपको एक्स्ट्रा अकाउंटिंग स्टाफ की जरूरत है। और जब आपको एक्स्ट्रा अकाउंटिंग स्टाफ की जरूरत है तो इट मींस कि आपको ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये एक्सपेंसिव सिस्टम है जिसको छोटे बिजनेस जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए नॉर्मली जो है लार्जर बिजनेस इसको अफोर्ड करते हैं। सेकेंडली ये कि the perpetual inventory system it is used for those business where per item या per unit जो प्राइस है वो लार्ज है या बड़ी प्राइस है, यानी कि एक्सपेंसिव आइटम्स है जिसमें से एक भी लॉस हो जाए तो बेसिकली कंपनी को काफी ज्यादा नुकसान होता है। जैसे डायमंड्स हैं, जैसे आपके सेट कलर डिशेस हैं, आपके टीवीज हैं, टेलीविजन हैं, तो महंगी चीजें जहां पर भी हैं तो वहां पर बेसिकली परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम यूज किया जाता है ताकि आपको हर वक्त पता हो। सेकेंडली जो है हमारे पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम, पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में रिकॉर्ड्स आर अपडेटेड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। रिकॉर्ड जो है हमारे सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद अपडेट होते हैं और जब अपडेट होते हैं तो उस वक्त आपको पता चलता है कि आपके पास कितनी इन्वेंटरी है। सो इट इज देयर इज नो नीड फॉर सेपरेट पर्सन टू बी हायर्ड टू अपडेट द रिकॉर्ड्स, क्योंकि आपने एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद करना है। सेकेंडली इसलिए कि आपका जो है वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन वो लेस है, कम है, छोटा बिजनेस है, तो इसके लिए जरूरत नहीं है कि आप एक सेपरेट बंदा हायर करें। उसके अलावा हमारे पर यूनिट है प्राइस वो बहुत कम है, चीपर चीजें हैं, कैंडीज हैं, चॉकलेट्स हैं, टॉफीज हैं, उसके बाद हमारे पास कुकीज हैं, इस तरह की चीजें हैं, उसके लिए हमें जरूरत नहीं है कि हम एक सेपरेट बंदा हायर करें। तो पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम इज सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस व्हेयरएज द परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम इज सुटेबल फॉर द लार्जर बिजनेस। सो जर्नल एंट्री से आप कर लेते हैं बेसिकली परपेचुअल में कौन सी होती है और पीरियोडिक में कौन सी होती है। सो पहली है जब हम व्हेन इन्वेंटरी इज परचेज्ड, इन्वेंटरी इज परचेज्ड। सो व्हेन इन्वेंटरी इज परचेज्ड, पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में हम वर्ड यूज करते हैं इन्वेंटरी। सो इन्वेंटरी अकाउंट है वो हमारा एसेट है और एसेट में इजाफा हो रहा है इसलिए हम उसको कर देंगे डेबिट। और अगर हम लोग उधार खरीदते तो उसमें हमारे पास आ जाएगा अकाउंट पेएबल और साथ जो उसका सब्सिडी लेस होगा। Whereas in periodic inventory system हम वर्ड इन्वेंटरी को डेबिट नहीं करते बल्कि हम वर्ड डेबिट करते हैं परचेज को। सो परचेज डेबिट और अकाउंट पेएबल क्रेडिट। सो द रेशियो इसमें आ जाएगी इन्वेंटरी इज परचेज या इन्वेंटरी इज बॉट, तो इन्वेंटरी जो है आ जाएगी। अब उसमें आगे जो है जब हम पसंद करेंगे तो हम उसमें देखेंगे तो हमारे पास दो प्राइसेस आएंगी। एक है हमारे पास डिस्काउंटेड प्राइस जिसमें हम लोग कहते हैं जिसको कहते हैं नेट कॉस्ट और दूसरा है ग्रॉस कॉस्ट। तो ये हम जब पसंद करेंगे तो उसमें डिटेल से देख लेंगे। अगर किसी पर्सन के अंदर नेट कॉस्ट आ जाए तो उसमें बेसिकली हम लोग डिस्काउंट जो है वो लेस करने के बाद देखते हैं। तो अगर हमारे पास जो है ग्रॉस कॉस्ट आ जाएगी तो उस रूप में हम लोग इसको टोटल प्राइस से लिखते हैं। सेकंड है इसमें हमारे पास व्हेन इन्वेंटरी इज सोल्ड। सो इन्वेंटरी जब हम सेल करते हैं तो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में हम दो एंट्री पास करते हैं, एक उसके सेल की और दूसरे उसके रिकॉर्ड को अपडेट करने की। व्हेयरएज पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में जस्ट हम एक एंट्री पास करते हैं उसके सेल की, बिकॉज हमने कहा उसका रिकॉर्ड अपडेट होते हैं आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम और इसलिए हम लोग रिकॉर्ड में हम साथ साथ अपडेट करते हैं। तो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में बेसिकली हम लोग रिकॉर्ड में वो साथ साथ अपडेट कर लेंगे। तो सेल जब करेंगे तो दो ट्रांजैक्शन करेंगे। नंबर वन जो है सेल की, उसमें हम अकाउंट रिसीवेबल विद डेबिट और सेल क्रेडिट, और
और दूसरी ट्रांजैक्शन हम पास करेंगे रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए, तो वो हो जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और इन्वेंट्री। सो परपेचुअल क्रेडिट सिस्टम में सेल जो कितने एंट्री पास करेंगे, दो, एक जो है उसके रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए ये वाली ट्रांजैक्शन है, और दूसरी है उसकी सेल की। Whereas periodic इन्वेंट्री सिस्टम में हम रिकॉर्ड अपडेट नहीं करेंगे, जब हम सेल की जस्ट हम एंट्री पास करेंगे तो अकाउंट रिसीवेबल ये डेबिट और सेल क्रेडिट, तो उसमें रिकॉर्ड अपडेट करने की ट्रांजैक्शन हम लोग नहीं पास करेंगे। periodic में हम रिकॉर्ड सिर्फ एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद अपडेट करते हैं। थर्ड एंट्री जो है वो बेसिकली हम पास करेंगे इन्वेंट्री श्रिंकेज। तो इन्वेंट्री श्रिंकेज क्या होता है, समटाइम आपकी गुड्स ऐसी हैं जो श्रिंक हो जाती है, उनकी क्वांटिटी जो है वो कम हो जाती है। क्वांटिटी कैसे कम हो जाती है, जैसे कुछ इवेपोरेट हो जाती है, कुछ जो है घिसाई की वजह से आपको ऑयल पड़ा है वो आपका गिर जाता है, उसके बाद आपका फ्यूल है वो इवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है वो खराब बन के। तो इस तरीके से आपकी कुछ प्रोडक्ट है जो ऑटोमेटिकली जो जिनकी इन्वेंट्री जो है वो श्रिंक हो जाती है। या जैसे जो ग्रॉस वेट है वो आप वुड लेके आए, वो वेट थी, उसके बाद वो धूप में पड़ी रही, उसके बाद वो ड्राई होगी, तो जो उसकी क्वांटिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। या दूध है जब वो फ्रेश आता है तो उसके ऊपर जो है वो आपके पास जो है वो शेक हुआ होता है, जैसे वो बैठता है उसकी क्वांटिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं इन्वेंट्री श्रिंकेज। तो इन्वेंट्री श्रिंकेज भी हम इंटरेस्ट तरीके से पास करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इन्वेंट्री। अब periodic इन्वेंट्री सिस्टम में हम इन्वेंट्री श्रिंकेज की कोई भी पास नहीं करते, बिकॉज हमने इसमें आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ही सिर्फ एफर्ट करना है कि हम लोग चेक कर सकें कि कितनी इन्वेंट्री हमारे पास बची है। तो periodic इन्वेंट्री सिस्टम में कोई भी पास नहीं करते, whereas perpetual इन्वेंट्री सिस्टम में हम लोग साथ साथ रिकॉर्ड अपडेट करते रहते हैं और उसकी एंट्री होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। periodic इन्वेंट्री सिस्टम में ओरिजिनली हम लोग फिजिकल इन्वेंट्री काउंट करते हैं आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी इन्वेंट्री जो है वो बची है।